मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, हम धर्मेंद्र हिंदुस्तानी लेकर आए हैं आज मार्कंडे धाम की कहानी। मार्कंडे धाम काशी नगरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर कैथी गांव में गंगा और गोमती नदी के संगम तट पर स्थित है। मित्रों, पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों के अनुसार ऋषि मरकंड और उनकी पत्नी मरंधति को कोई संतान नहीं थी। फिर भी ऋषि दंपत्ति से ईश्वर की महिमा मानकर हमेशा भगवान की सेवा करते थे और उनकी तपस्या करते थे। एक दिन किसी बात पर किसी महिला ने ऋषि पत्नी को ताना मारा कि वह बांझिन है। तब ऋषि पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ और वह विलाप करते हुए अपने पति के पास आई और ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, अब हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमको भी एक संतान दे, जिससे यह समाज हमें ताना न मारे। तब ऋषि दंपत्ति ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या आरंभ करते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होकर यह बताते हैं कि उनके प्रारब्ध में, उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। हाँ, यदि भोलेनाथ चाहे तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है। तब ऋषि दंपत्ति ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी कठिन तपस्या आरंभ की और भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। तब कहते हैं, भाई, हम आपको संतान प्राप्ति का वर देंगे, लेकिन उसके दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आपको दीर्घायु और गुणहीन पुत्र होगा। दूसरा ऑप्शन है कि अल्प आयु और गुणीन पुत्र होगा। तब ऋषि दंपत्ति कहते हैं कि हमको गुणीन पुत्र ही चाहिए। तब यह आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर कुछ समय बाद ऋषि पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। उसका नाम ये लोग मार्कंडे रखते हैं और उसकी कुंडली बनाते हैं तो देखते हैं कि उसकी आयु केवल 12 साल है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता है तो सामान्यतः माता पिता को हर्ष होता है, लेकिन ऋषि दंपत्ति का दुख वैसे वैसे बढ़ने लगता है। जब 12 वर्ष पूर्ण होने में केवल एक दिन रह जाता है, तब ऋषि दंपत्ति एकांत में बैठकर विलाप कर रहे होते हैं। तभी मार्कंडे जी वहां आते हैं और माता पिता से पूछते हैं कि बताइए, आप लोग क्यों विलाप कर रहे हैं? क्योंकि पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता को सुख दे, उसकी वजह से दुख ना हो, और अगर दुख हो तो उसको दूर किया जाए। तब ऋषि बताते हैं कि आज उसकी आयु पूर्ण होने वाली है, इसीलिए वो लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तब मार्कंडे जी अपने माता पिता से पूछते हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? मृत्यु तो अटल है, एक दिन सबको आनी है, लेकिन आप लोग कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे हम करें और आप लोगों का दुख दूर हो जाए। तब वो लोग बताते हैं कि इस शोक को, इस दुख को केवल भगवान भोलेनाथ ही दूर कर सकते हैं। तब मार्कंडे जी रेत का शिवलिंग बनाकर और उनकी आराधना आरंभ कर देते हैं। 12 वर्ष पूर्ण होने पर यमदूत उनके प्राण को लेने आते हैं। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि भाई, पूजा में थोड़ा समय शेष है, आप लोग रुक जाइए, हम चलेंगे, जो विधि का विधान है हम उसको मानते हैं। लेकिन यमदूत जबरन उन्हें के प्राण को हरने का प्रयास करते हैं। तब मार्कंडे जी शिवलिंग को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और तभी यमराज स्वयं आ जाते हैं और वह उनके प्राण को हरने का कोशिश करते हैं। तब शिवगण आते हैं और यमराज और उनके गणों को मार के भगाते हैं। इसी घटनाक्रम में यमराज जी के भैंसे का एक सींग टूट गया और आप लोगों ने देखा होगा कि यमराज के भैंसे का एक सींग टूटा हुआ है। और तब भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और मार्कंडे जी को दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। मित्रों, श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठी यज्ञ भी इसी स्थान पर कराया था और भगवान भोलेनाथ को राम जी बहुत प्रिय हैं। इसी कारण लोग अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, सद्गुणों को बढ़ाने के लिए, दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए राम नाम लिखा बिलपत्र यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर शिव पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, एक बार जोर से जयकारा हो जाए। हर हर महादेव।